सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले फटाफट अपन ट्रेड ले लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो सबसे पहले ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है अपनी। एंड एग्जीक्यूट होते ही यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत अपने फेवर में जाने लगा है। सो सबसे पहले अपन एस एल इसमें लगा देते हैं। एंड एस एल यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लगा देते हैं। तो ये अब मेरा यही रूल रहता है कि थोड़ा बहुत मार्केट फेवर में जाते ही एस एल को सबसे पहले ट्रेल करना। सो साथ ही अपन टारगेट भी लगा देते हैं। ट्रेड लेने का लॉजिक एंड ऑल सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। पहले इस ट्रेड को मैनेज करते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जो है लेट हो गया, तो फटाफट ट्रेड को पहले मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे इसमें एस एल अपन लगा देते हैं। ट्रेड अपना रनिंग है, ब्रेक इवन अभी चल रही है पोजीशन। एंड पुट साइड की तरफ आज ये ट्रेड बनाया गया। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, अगर ये मेरे फेवर में जाने लगे सो मैं एस एल को अपने ब्रेक इवन कर दूँ। उसके बाद मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से कि इस लॉजिक के बेसिस पे ट्रेड लिया गया। तो जैसे ही ये तो एस एल अपना लेने वाला है फटाफट, या तो फिर ये थोड़ा वो देखेंगे प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है, तो ट्रेड लेते ही प्रॉफिट शो करे वो सबसे बढ़िया ट्रेड मैं मानता हूँ, जिससे कि आप एस एल अपना ब्रेक इवन ला सको। सो अपन थोड़ा बहुत एस एल को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फेवर में जाते ही बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सो मार्केट गैप डाउन ओपन होने देखने को मिला। एंड गैप डाउन होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, एंड सस्टेन नहीं कर पाने के बाद फिर से ब्रेक डाउन जब मार्केट ने यहाँ पे दिखाया, सो ब्रेक डाउन देते हैं यहाँ पे हम देखेंगे मोमेंटम में एंट्री ले लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले एस एल को ब्रेक इवन ले लेते हैं अपन, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट अपने फेवर में मोमेंटम दे चुका है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन एस एल को अपने ब्रेक इवन लगा। सो यहाँ पे हमने एस एल को अपने ब्रेक इवन कर दिया है। अभी हम इस ट्रेड में रिस्क फ्री हो चुके हैं। अब उससे हमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने एस एल को जो है ट्रेल कर लिया। सो अभी अगर मैं आपको ट्रेड लेने का लॉजिक बताऊँ तो सिंपल लॉजिक है। मार्केट गैप डाउन खुला और नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद सस्टेन करता तो मैं बाइंग साइड की तरफ भी ट्रेड ले सकता था। तो यहाँ पे अपना ट्रेड लगा देते हैं। एस एल लगा दिया, टारगेट अपना यहाँ पे रहने वाला, तो काफ़ी छोटा सा टारगेट है। तो शायद मार्केट इसी में मोमेंट तो लगता है ये ब्रेक इवन वापस से मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे लगता है अपना कोस्ट को जाने वाला है। सो नहीं, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत फिर से मार्केट ने मोमेंटम अपने फेवर में देना स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं, जैसा भी रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ एंड ट्रेड को मैनेज करते हैं। सो यहाँ पे तो अभी कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। यहाँ पे इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए, या तो ये अप या तो डाउन, इसको एक तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेड ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ से मार्केट डिसाइड करेगा या तो ये ब्रेकडाउन फेल कर देगा या ये कंटिन्यूएशन में यहीं से चला जाएगा। यहाँ पे ये साइडवेज नहीं होगा। एंड एज एन ऑप्शन बायर आपको भी ऐसी जगह ट्रेड बनानी चाहिए जहाँ से एस एल या तो टारगेट फटाफट आपको मिल जाए। तो यहाँ पे ये अपना ब्रेक इवन जाने वाला लगता है। सो ये ब्रेक इवन आ चुका है मार्केट अपने पास। तो थोड़े से पॉइंट से अपना टारगेट ब्रेक इवन जो है बच रहा है। लगता है ये हिट कर देगा, जिस हिसाब से फिर से चला गया। कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक इवन अपने ऐसे लगा दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि लॉसेस तो हमारा किसी भी हालत में नहीं होगा। सो यहाँ पे ये वेट कर रहा, लग रहा है ये नहीं जा पाएगा। तो देखते हैं, अभी तो वहीं पे होल्ड कर रहा है ये लगातार। तो अगर इसको जाना है तो ये यहीं से जाएगा, वरना ये अपना ब्रेक इवन ले जाएगा यहाँ पे लगता है, कोस्ट टू कोस्ट। सो देखते हैं, थोड़ा बहुत इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एंड मोमेंटम लेने का यही फ़ायदा मिला है कि थोड़ा सा क्विक मोमेंटम अपने फेवर में होते ही हमने अपना एस एल बचा लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो ये काफ़ी ये एग्ज़िट हो चुका है अपना। 390 का लॉस है, यानी कि कुछ भी नहीं है, 1 रुपये का लॉस है। ये तो स्पाइक में कटा है डाउन, बाकी यहाँ पे अपना ब्रेक इवन ट्रेड क्लोज हो चुका है। एक ट्रेड अपना और बच रहा है, अभी एक ट्रेड और करेंगे। पहला ट्रेड अपना ब्रेक इवन एग्जिट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखें काफ़ी फास्ट रिवर्सल भी किया है। ब्रेक डाउन फेल इसने कर दिया है अभी, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी शार्पली ये रिवर्स वापस से, जितना फास्ट ये ऊपर गया था वापस से उतना ही फास्ट ये फिर से रिकवर कर रहा है। देखेंगे हमने एस एल को ब्रेक इवन ले आए तो अपना फ़ायदा हुआ, क्योंकि अपने लॉसेस से बच गए, वरना 10 पॉइंट 15 पॉइंट जितने भी पॉइंट का लॉस थे यहाँ पे वो भी स्टॉप लॉस भी अपना हिट हो जाता। ऑप्शन बाइंग की या फिर मोमेंटम में ट्रेड लेने की यही खास बात होती है कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं या तो फेवर में जाएगा या अगेंस्ट में जाएगा। फेवर में जाती है अपन ने, आप देखेंगे 9 से 10 पॉइंट अपने फेवर में गया था।
बट कोई ना, नो वरीज, ब्रेक इवन है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ट्रेड अपन और बनाएंगे। मार्केट तो वीक लग रहा है, पर जिस हिसाब से ये रिवर्सल इसने दिखाया है, सो जिस भी तरीके का होल्ड करके मार्केट मोमेंटम देने की कोशिश करता है, आप देखेंगे 10-15 पॉइंट पे यहाँ पे चला गया। सो नेक्स्ट ट्रेड एक और ट्रेड अपन लेंगे, जिस भी तरफ मार्केट मोमेंटम देगा उसी तरफ अपन एक ट्रेड बनाएंगे। सो जैसे ही मैं कोई ट्रेड लेता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो अभी अपन एक दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे लेने वाले हैं। आप देखेंगे पुट साइड की तरफ ही सेकंड ट्रेड भी मेरा रहने वाला है। तो कल आप देखेंगे मार्केट एक्सपायरी के दिन जहाँ पे कल मार्केट लो था, आज मार्केट वहीं पे ट्रेड कर रहा है एंड अप साइड की तरफ जाने का कोई भी चांस यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। एंड पहला ट्रेड हमने लिया था यहाँ पे, आप देखेंगे मार्केट पूरा रिवर्स कर दिया एंड फिर से अभी मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। सो जैसे ही प्रीमियम में हाई ब्रेक होगा मैं यहाँ पे एक और ट्रेड बनाऊंगा, पुट साइड की तरफ ही ये ट्रेड रहने वाला। सो लगता है मार्केट चला जाएगा। सो मोमेंटम तो मार्केट में दिख रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ एक अच्छे से प्राइस का, एक अच्छे से प्राइस अपन मिलते ही अपन एक ट्रेड और बनाने, तो लगता है निकल जाएगा। सो ट्रेड एक और बनाते हैं अपन अभी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं जिस हिसाब से ही जा रहा है। तो यहाँ पे अपन एक और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। सो यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, सो एग्जीक्यूट, ये क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट अपना हो चुका है 197.5 के आसपास। ट्रेड अपना एवरेज प्राइस यहाँ पे दिखाने लगा है। तो यहाँ पे ट्रेड दिख लेते ही मार्केट अपने लॉसेस दिखा रहा है। सो ट्रेड लेते ही जो लॉस दिखाने लगे, ज़्यादातर चांस होते हैं उसमें एसएल जाने के, क्योंकि फेवर में जाते ही तो अपन थोड़ा बहुत ट्रेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे वापस से ब्रेक इवन आ चुका है। सो वॉलेटिलिटी तो आज भी काफ़ी है एंड अभी मैनेज करते हैं इस ट्रेड को जो भी रहता है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करके एसएल लगा देते हैं अपने इसमें। सो यहाँ पे एसएल लगा चुके हैं अपन, टारगेट भी इसमें लगा देते हैं 219 रुपीज़ का समथिंग इसमें टारगेट अपना रहने वाला है। तो जो भी रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ अभी। सो ट्रेड अपनी रनिंग है, ट्रेड को रनिंग रहने देते हैं। सिंपल लॉजिक है, मार्केट फिर से जो है डाउन साइड की तरफ सस्टेन कर रहा है और फिर से मार्केट पहला ट्रेड में अपने को लॉस दिया, मार्केट ने रिवर्स किया। सेकेंड टाइम जब फिर से आ रहा तो फिर से उसी लॉजिक पे यहाँ पे ट्रेड लिया गया एंड फिर से मार्केट जो सस्टेन करता नज़र नहीं आ रहा जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ पे इसको फास्ट जाना चाहिए। अगर ये होल्ड कर रहा है यहाँ पे तो फिर ये गड़बड़ करेगा और वापस से रिवर्स करेगा। तो आप देखेंगे पहले ट्रेड में अपन ने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया, उसके बाद भी मार्केट फिर से डाउन जाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी लॉजिक के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड बनाया गया एंड लगता है अपना एसएल चला जाएगा। यहाँ पे 197.05 के एवरेज पे अपन ने लिया है। तो ये ट्रेड लेते ही जो फेवर में ये देखो एसएल चला भी गया अपना। सो फाइनल लॉस है 1378 समथिंग का यहाँ पे लॉस है। सो आज के दिन को यहीं पे क्लोज करते हैं। दो ट्रेड आज हमने करी हैं। पहली ट्रेड हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करी है, सेकंड ट्रेड हमने छोटे से लॉस में क्लोज करी है। ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल है, मार्केट डाउन साइड की तरफ जाके सस्टेन कर रहा था एंड आज मार्केट मोमेंटम नहीं दे पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।